3 और ये जो क्वेश्चन है वो इसके ऑप्शन में फंड फ्लो स्टेटमेंट था। ठीक है, इसके ऑप्शन में अगर आपने देखा था, मैंने पेपर दिया था तो उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट था। अब ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था उसके ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो जिसको भी पूछा गया था ये पेपर इस साल, ठीक है, केटी वाले स्टूडेंट को, वो तो बहुत नसीब वाले थे, क्योंकि अगर इससे इजी पेपर फिर क्या दे तुम लोग। ठीक है, कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था, इसीलिए 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो आपको एकदम इजीली विदाउट एनी अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट्स बनाए बिना आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो फिर बहुत नसीब वाले थे। फिर भी अगर इस पेपर में अगर आप केटी आ रहे हैं ना, तो फिर भगवान भी आपको माफ नहीं करने वाला। ठीक है, फिर तो आप पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अगर इतना इजी कैश फ्लो अगर आप छोड़ के अगर इसके ऑप्शन में फंड फ्लो स्टेटमेंट है, अगर उसको छेड़ने जाते हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। देखो अभी मैं करवाता हूं, उस पर फोकस करो। देखो पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब ध्यान से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आना चाहिए उसको पहले एक फॉर्मेट वाइज याद करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है और एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो मैंने तीनों एक्टिविटी लिख के रखी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है, आप पूरा लिखोगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक चीज पे फोकस करना जोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वेरी फर्स्ट, ये पहले ध्यान देना था। लोग घबरा ये जाते हैं कि सर एक ही बैलेंस शीट दे रखी थी तो क्या सिर्फ कैश फ्लो बनता है? जरूरी थोड़ी है कि एक बैलेंस शीट दे रखी तो कैश फ्लो नहीं बनता। ठीक है, अगर मानो कोई बिजनेस पहली बार चालू हुआ है, स्टार्ट ही अभी अभी हुआ, तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, क्लोजिंग होगा जरूर। अब नेक्स्ट ईयर से देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर से पूरा बिजनेस का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट ही अभी हुआ, इसी साल फर्स्ट ईयर है उसका, तो ओपनिंग बैलेंस कहां से लाओगे आप, मुझे बताओ जरा। बिल्कुल नहीं आने वाला ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस को भूल जाओ, और अगर मानना है तो चलो एक काम कर लो, 0 0 0 सब में मान लो कि ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, 0 था सब। ठीक है, अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम स्टार्ट करते तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला हम यहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट। अब देखो बिजनेस का पहला साल था और पहले साल में ही प्रॉफिट के जगह लॉस हो रहा है, माइनस में अमाउंट है 50,000, 50,000, मतलब आप यहां पर 50,000 नेगेटिव लिख दोगे। ठीक है, माइनस। फिर हमारा ऐड करने का यहां पर एक जो तरीका है, ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स जो होती है, ठीक है, वो हम इधर ऐड कर लेंगे पहले। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है, एक फ्लो में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उससे भी कम टाइम में हो जाता है, लेकिन मुझे समझाना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखो बिजनेस पहली बार शुरू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक है, शून्य से शुरुआत की है, समझो बिजनेस ने 0 से शुरुआत की है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया होगा, तो कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी यहां पर लिखूंगा इक्विटी शेयर इश्यू। कितना इश्यू किया, 20 lakhs। ठीक है, तो शेयर इश्यू करने से आपको कैश मिला, तो यहां पर ऐड यानी कि प्लस करोगे, यानी पॉजिटिव अमाउंट होगी। डिबेंचर भी तो इश्यू ही किया होगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर है ना, पहला साल है, तो यहां पर डिबेंचर इश्यू किया 11%। एक सेकेंड, डिबेंचर तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होता है, गलत, सॉरी, डिबेंचर जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, तो डिबेंचर यहां पर लिख दो 11% डिबेंचर। डिबेंचर कितना इशू किया था, तो क्वेश्चन में था 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, डिबेंचर इशू, इसके ऊपर भी कैश आपको रिसीव्ड हुआ होगा तो आप पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, अभी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जो भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है उसको ड्रॉप करो, रहने दो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और
प्रपोज डिविडेंड ये क्या होता है, तो देखो यहां पर लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको पता है प्रोविजन करने से कभी आपका कैश आपके पास से कम थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये तो प्रोविजन है, ठीक है, उसके कारण आपका कोई एक्सपेंडिचर अभी हुआ नहीं है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स करके रखा है, ठीक है। यानी एक तरीके से प्रोवाइड किया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इतना है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मतलब कि ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आपका प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये भी अभी तक आपने सिर्फ प्रपोज करके रखा है, मतलब कि ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अभी तक पे नहीं किया है, काम कंप्लीट हो गया ये दो चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पर फिक्स एसेट्स आ गए। अब देखो फिक्स एसेट मतलब टेंजिबल एसेट जो है 30 लैक्स की। अब ये 30 लैक्स कहाँ से आया, बिजनेस शुरुआत किया होगा तो पहले तो 30 लैक्स की एसेट परचेस की होगी कि नहीं की होगी, ठीक है। आसमान से तो एसेट्स आएगी नहीं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, कितना 30 लैक्स। चलो ये भी काम हो गया। अब फिक्स एसेट पे जो डेप्रीशिएशन है, अब मुझे बताओ डेप्रीशिएशन के कारण कभी कोई कैश खर्चा होता है, कैश में किसी को पे करना पड़ता है डेप्रीशिएशन 2,50,000 नहीं ना, तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर जाता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हम डेबिट करते हैं वो यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फिक्स एसेट परचेस किया था ना, फिक्स एसेट परचेस किया था उसके कारण आपके जेब से पैसा गया होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो डेटर, स्टॉक, कैश बैंक, और देखो वो करंट एसेट की चीज़ अभी साइड पे रखो, उसको रहने दो, करंट एसेट की चीज़ साइड पे रखो। अभी यहाँ पर ये आ जाओ अदर करंट एसेट्स में, यानी ये कौन सी हो गई, फिक्टिटियस एसेट हो गई, ओके, ये फिक्टिटियस एसेट का पार्ट होगी। अगर आप फिक्टिटियस एसेट करंट ईयर में करते हो, देखो राइट ऑफ भी किया है उसने, है ना, 50,000 का खर्चा करके उसी साल राइट ऑफ करके डैश कर दिया। मतलब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर पहले फिक्टिटियस एसेट ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था 50,000, आप यहां पर पहले जो राइट ऑफ किया था वो यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो पहले आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जो भी आप फिक्टिटियस एसेट अगर आप करते हो, कोई भी पेमेंट आप करते हो फिक्टिटियस एसेट के बारे में जो करंट ईयर में, वो यहाँ पर लास्ट में लेस होता है, एकदम लास्ट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओके, जिसमें क्या था 50,000 का जो खर्चा किया था वो यहां से लेस कर देंगे, ठीक है। एक ही बात है, देखो एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। राइट ऑफ करते हैं तो पीएनएल अकाउंट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, और आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, जो फिक्टिटियस एसेट का जो पेमेंट करंट ईयर में हुआ होता है वो हमारे लिए कहाँ पर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, जहाँ पर आप लास्ट में जो इनकम टैक्स लेस करते हो ना उसकी जगह पर वो भी आता है, ठीक है। हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में टैक्स पेमेंट नहीं है, ठीक है, टैक्स अभी तक पे नहीं किया, फर्स्ट ईयर अभी नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर इसका आप टोटल कर लो, आपको आंसर मिलेगा एक 50,000 माइनस में है, उसमें से 2,50,000 ऐड करो, 2 लाख ऐड करो, 2,50,000 ऐड करो और 50,000 ऐड करो, मतलब यहाँ पर 7 लाख आ रहा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 7 लाख आ रहा है, ओके ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी बाकी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बाकी है, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब क्या हो रहा है, आप देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी अभी तक क्रेडिटर्स थे नहीं, बिल्स पेएबल थे नहीं, मतलब ये सब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना इंक्रीज हुआ क्रेडिटर्स में 5 लाख, ठीक है, ये रहा। फिर इंक्रीज इन बिल्स पेएबल,
कितना इंक्रीज हुआ? 2,50,000। ओके, और ऐसे ही यहां पर देखोगे तो डेटर्स में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। स्टॉक में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो देखो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, कितना हो गया? 4 lakhs। ओके, और यहां पर इंक्रीज इन स्टॉक कितना आ रहा है? 5 lakhs। ओके, यह आपका कंप्लीट हुआ इधर तक, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब हो गया। तो ये क्वेश्चन में देखो बिना किसी अकाउंट्स बनाए बिना क्वेश्चन हो सकता था। आप देखो क्वेश्चन में अभी बाकी की अमाउंट को टैली करो। देखो यहाँ पर 7 lakhs में आप एक पहले तो एक यहाँ पर ध्यान देना, अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, बिल्स पेबल इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, लेकिन डेटर्स जो है वो तो करंट एसेट्स है ना, तो करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है मतलब कि यहाँ पर लेस होता है। स्टॉक में अगर इंक्रीज होता है क्या होता है? लेस होता है। तो बस इसको ऐड लेस कर दो अभी। 5 lakhs, ठीक है, प्लस 2,50,000 माइनस 4 lakhs माइनस 5 lakhs, कितना आ रहा है? तो आपका जो नेट आंसर आ रहा है यहाँ पर 5,50,000 आ रहा है। ठीक है, देखो ये जो होता है उसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, ये एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर जो आंसर आने वाला है फाइनली, यहाँ पर जो आंसर आने वाला है जो 50,000 को लेस करके वो 5 लाख आएगा, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर हो गया 5 लाख। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखो एक्टिविटी 2 का आंसर तो खुद 30 lakhs ही है, और वो भी नेगेटिव 30 lakhs है। ठीक है, ये एक्टिविटी बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का आंसर हो गया। ठीक है, 30 lakhs। और यहाँ पर आप चेक करो 20 lakhs और 7,50,000 मतलब 27,50,000 जो है वो आपका एक्टिविटी सी का आंसर आ गया। और फिर आप सबको टोटल करके चेक कर लो, 5 lakhs माइनस 30 lakhs प्लस 27,50,000 मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो 2,50,000 आ रहा है। ओके, और 2,50,000 के अंदर आप क्या ऐड करोगे? देखो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस है क्वेश्चन में नहीं है ना, बिजनेस स्टार्ट ही अभी अभी हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस तो कोई भी नहीं है। जो भी है वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस नील है आपके पास, जो भी है वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, और वो है 2,50,000। यहाँ पर आप लिख दोगे क्लोजिंग कैश या तो बैंक। ओके, और देखो ये आपका आंसर आ भी गया, यहाँ पर 2,50,000 और यहाँ पर भी 2,50,000, ये आपका कैश फ्लो टैली हो गया। तो देखो बहुत इजी कैश फ्लो था, जो कि 14 मार्क्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ पर एंट्री करनी थी और कुछ कैश फ्लो के बेसिक आपको पता होना चाहिए था, वरना ये कैश फ्लो इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता कैश फ्लो में। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट हो गया ये पूरा आपका पेपर यहाँ पर।